वैदिक काल को 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी का समय माना जाता है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल, जिसका समय काल 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी, उत्तर वैदिक काल को 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक माना जाता है। वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे। आर्य अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे तथा इनकी जो मुख्य भाषा थी वो संस्कृत थी। आर्य मध्य एशिया से आए थे और भारत में शब्द सिंधु प्रदेश में 7 नदियों का प्रदेश यहाँ आकर बस गए। पंजाब तथा हरियाणा के क्षेत्र में आर्य की भाषा संस्कृत थी, जो देवताओं की भाषा थी, जिस कारण ये अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, अर्थात भारत के मूल निवासियों को अनार्य या निम्न कहा जाता था। दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त्य ऋषि ने किया तथा उत्तर भारत का आर्यीकरण गौतम राहुगण ने किया, किंतु ये गंडक नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए, जिस कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कही गई और यहाँ के गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया। इस समय सबसे प्रिय पशु गाय थी, जो समृद्धि का संकेत थी। गाय की हत्या करने पर मृत्यु दंड दिया जाता था, जबकि सिंधु सभ्यता में सबसे प्रिय पशु एक श्रृंगी बैल था। राजा का मुख्य कार्य गाय की खोज करना था। गाय की खोज करने को गवष्टि कहा जाता था। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। वैदिक समाज ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध की चर्चा है, जो आर्य तथा अनार्य के बीच हुआ। इसमें आर्य विजयी हुए। आर्यों का कबीला भरत था। इसी कारण उस समय जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था, किंतु उत्तर वैदिक काल में जाति निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई तथा मुख्य रूप में वर्णों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विभाजित किया गया था। वैदिक काल की नदियाँ झेलम, वितस्ता, व्यास, विपाशा, चिनाब, कोष्किनी, दस सतलज को शताद्री के नाम से जाना जाता था। रावी को परुश्रणी, गंडक को सदानीरा, सरस्वती घग्गर, सिंधु को सिंध के नाम से जाना जाता था और सिंधु के पार वाले क्षेत्र में रहने वाले को हिंदू कहा जाने लगा। इसलिए आज भारत को हिंदुस्तान के नाम से, यानी कि हिंदुओं का देश, हिंदू के नाम से जाना जाता है। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नदी थी और जो सिंधु सभ्यता के सबसे ज़्यादा नगर जो थे हड़प्पा सभ्यता के, वे सिंधु नदी के किनारे मिले हैं। इसी कारण उसे सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल के देवता। वैदिक काल में इंद्र सबसे प्रिय देवता थे, जिनकी चर्चा 250 बार हुई है। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहते थे। इन्हें पुरंदर भी कहते थे। अग्नि, इनकी चर्चा 200 बार हुई है। वरुण को वायु का देवता, सोम को जंगल का देवता और मारुत को तूफान के देवता के नाम से जाना जाता था। रौद्र या सबसे क्रोध वाले देवता थे। इन्हें पशुओं का देवता कहते थे। गवष्टि का अर्थ होता था गाय के लिए किया गया युद्ध। सीता का अर्थ होता था हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान। वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। इस समय सबसे बड़ा पद राजा का होता था, जिसे जनता चुनती थी। राजा किसी भी निर्णय को लेने से पहले विभिन्न समितियों में बैठकर उसकी चर्चा करता था। वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन थे: सभा, समिति, विदर्भ। सभा या निम्न साधारण लोगों का संगठन था। इसकी चर्चा वैदिक काल में 8 बार हुई है, क्योंकि समिति की चर्चा 9 बार और विदर्भ की चर्चा 122 बार हुई है। समिति में यह उच्च वर्ग के लोगों का संगठन था और विदर्भ यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। सभा तथा विदर्भ में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को थी, जबकि अर्थवेद में सभा और समिति को दोहिता कहा जाता है, यानी कि उनकी पुत्रियों के रूप में जाना जाता था। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसके मालिक को ग्रामिक कहते थे। सबसे बड़ी इकाई जन होती थी, जिसके मालिक को राजन कहते थे। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा
और समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया और जनपद आगे चलकर महाजनपद का रूप ले लिया। महाजनपद का काल सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। भारत के 16 महाजनपद हुए हैं। भारत में कुल 16 महाजनपद हुए, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र से इसकी चर्चा मिलती है। 16 महाजनपद में सबसे समृद्ध तथा सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था, जो आगे चलकर इन जनपदों पर अधिकार कर लेगा। वैदिक काल में टैक्स को बलि कहते थे, जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। इस समय घड़ा, मनका या मृदभांड 4 प्रकार के होते थे: धूसर मृदभांड, काला मृदभांड, लाल मृदभांड या मिश्रित मृदभांड। सर्वाधिक प्रचलन धूसर मृदभांड का था, जिस पर चित्र बने होते थे, जिसके कारण इसे चित्रित धूसर मृदभांड भी कहते थे। मिश्रित मृदभांड लाल एवं काले दोनों का मिश्रण था। इस समय 3 प्रकार के यज्ञ का प्रचलन था: अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजसी यज्ञ। अश्वमेध, इसमें घोड़े को छोड़कर यज्ञ करके छोड़ दिया जाता था। घोड़े को जहाँ तक घोड़ा जाता था वहाँ तक का क्षेत्र राजा ले लेता था। घोड़े को रोकने वाले व्यक्ति से राजा युद्ध करते थे। अश्वमेध यज्ञ हमने रामायण में भी हम लोगों ने देखा था कि जब महाराजा राम ने या भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो यज्ञ के बाद उन्होंने घोड़े को छोड़ दिया था और उस घोड़े को लौ कुश ने पकड़ लिया था। तब महाराजा राम को लोगों से युद्ध करना पड़ा था। वाजपेय यज्ञ, यह राजा की शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था, जिसमें रथों की रेस लगाई जाती थी। राजसूय यज्ञ, राजअभिषेक के समय इस यज्ञ को किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब अतिरंजी कोटा से लोहे की खोज हुई, तो उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पशुपालन के स्थान से कृषि पर आधारित हो गई। वैदिक काल में 6 दर्शन दिए गए हैं: सांख्य दर्शन कपिलवस्तु का, व्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन पतंजलि संबंधित है, वैशेषिक दर्शन कणाद, उत्तर मीमांसा वदनारायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी। गौतम बुद्ध के अधिकतर उद्देश्य सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। सिंधु सभ्यता तथा हड़प्पा वैदिक सभ्यता में अंतर। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, वैदिक सभ्यता पितृ सत्तात्मक थी। सिंधु सभ्यता में पशु एक श्रृंगी बैल प्रमुख था, जबकि वैदिक सभ्यता में गाय प्रमुख पशु के रूप में आने लगी। सिंधु सभ्यता में नियोजन था, वैदिक सभ्यता सामाजिक नियोजित थी। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध से परिचित नहीं थे, वैदिक सभ्यता में गाय के लिए युद्ध होते थे, इसे गवष्टि कहा जाता था। सिंधु सभ्यता में कांसे की खोज हुई और वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हुई। सिंधु सभ्यता में कृषि तथा व्यापार दोनों होते थे और वैदिक सभ्यता में कृषि और तथा पशुपालन को अधिक महत्व दिया गया। सिंधु सभ्यता में शिव तथा मातृ देवी की पूजा होती थी और वैदिक सभ्यता में इंद्र महत्वपूर्ण देवता बन गए।